और आज मुझे सुनैना कितनी याद आ रही है कि क्या बताएं। और सुनैना तो ऐसे छोड़ के गई है कि भाई दिल अजीब सा लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हसीन वादियों में। सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला में। और दोनों देखो भाई एक दूसरे से कितना प्यार और प्रेम कर रहे हैं। पीछे हटो भाई। अरे भाई, अरे किधर, बड़ी आफत निकालते हैं यार। पहले ही मेरे पैर में दर्द हो रहा है। यहाँ पे आ चुका है भाई जैकी। हेलो जैकी, हेलो, गुड बॉय। ओह माय गॉड, डमरू जैकी से प्यार करते हुए। जैकी भी अच्छा है। चलो भाई, दोनों को मैंने अपनी अपनी जगहों पे बांध दिया है। गौशाला का काम भी फिनिश हो चुका है। थोड़ा बहुत घास डालते हैं इनके पास। हमारे यहाँ दोस्तों 2 दिन में एक बार पानी आता है। तो भाई पानी चेक भी हो चुका है, तो इसको लगाते हैं गौशाला में। चलो भाई, ड्रम में पानी भी भरा जा रहा है। आज से दोस्तों 2-3 साल पहले ऐसा समय था कि हम लोग पानी लेने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर जाते थे। लेकिन अब सभी के घर पे पानी आने लगा है एक दिन छोड़ के। और इधर ये जैकी भी मस्त बैठा हुआ है। आजकल की धूप अच्छी लगती है ना सुबह सुबह की। ये देखो भाई, इसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि बुढ़ा हो गया होगा ये। जब मैं जैकी को लाया था ना, तो इसके साथ एक डॉग और लाया था। उसका नाम था टाइटन। तो बेचारे को तो भाग ले गया, लेकिन ये अपना जैकी है। हेलो करो भाई, गुड बॉय। और इसके भाव इतने बढ़ गए हैं ना, इसको सिंपल खाना दो नहीं चाहिए भाई। जब तक इसको दूध रोटी नहीं दी या फिर बिस्किट नहीं दिए। ले भाई, आज तो ऐसा ही खा रहा है। ओए नो नो, नहीं खाएगा ये। ले खा ले। नो नो, गुड बॉय। बचपन में सिखाया था, लेकिन अभी तक ले खा ले। चलो भाई, खा रहा है धीरे धीरे। और जैसे ना इसके मुंह पे भी ले जाऊंगा ना मैं। नो, ये नो नो, हाँ सॉरी, वैसे खा ली। चल, गुड बॉय। अभी तक सीखा हुआ है भाई ये। बचपन में सिखाया था इसको मैंने। दोस्तों डॉग्स को बचपन में ही ऐसे सिखा दो कि वो खाना खाए तो उसके बीच हाथ रखो, ताकि वो बच्चों को ना काटे। क्योंकि कभी गलती से बच्चे चले जाते हैं ना इनके साथ, तो फिर अगर अभी इसको ये है कि चलो भाई, अभी दोस्तों इसको ऐसा सिखा रखा है कि अगर हम हाथ भी डालेंगे तो ये हमें कुछ नहीं करेगा। ले, अगर इसकी जगह और डॉग होते, उनको बचपन में सिखाया नहीं होता ना, तो वो तुरंत काट देते अभी तक। क्योंकि हम तो नहीं जाते, लेकिन कभी कभार छोटे बच्चे चले जाते हैं तो फिर डॉग्स तो उनको भी काट लेते हैं। लेकिन ऐसा सिखाना बहुत ज़रूरी है डॉग्स को। अब जैसे ये खा रहा है, तो मैं इसके मुंह का भी छीनूंगा ना, तो इसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? नो, नहीं तो और डॉग होते तो अब तक अटैक कर देंगे। चलो हेलो करो, हेलो करो। अभी दोस्तों दिन का समय हो चुका है। घर पे आए हुए थे ताऊ जी। कल जो दूसरे ताऊ जी थे वो कार्ड लाए थे। तो ताऊ जी को एक बार प्रणाम फिर से। और ये कार्ड देखो भाई, बहुत सारे कार्ड है ये। तो सारे ताऊ जी के घर पे देने थे। तो ये देखो, कष्ट नहीं करना पड़ा भाई, ये मैं अपने आप दे जाता हूं। अरे नहीं, ताऊ जी के फ़ोन में दिक्कत आ गई थी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं छत में। मम्मी जा रखी थी खेत में, खेत से भी वापस आ गई हैं। और साक्षी जा रखी है नानी के यहाँ। बाकी ये देखो भाई, इस साइड रही दाल, और हरी दाल ले आई सुअर के डर से मम्मी। ये और है गहत की दाल, ये होती है गहत की दाल, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है हमारे पहाड़ों में। इसको शुगर वाले पेशेंट भी खाते हैं, और जिनको जॉन्डिस रहती है वो भी खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड पथरी वालों के लिए सबसे ज़्यादा है ये। सबसे ज़्यादा पथरी वाले खाते हैं भाई। और दोस्तों इस दाल के पराठे भी बनाए जाते हैं। हम उसको बोलते हैं मिश्रण रोटी। तो राधे राधे गाइस, कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं गई थी भाई खेत में, तो खेत से लाई हरी दाल। ये देखो इतनी हरी है, क्योंकि अब तक पहले तो मनुआ था, वो खा लिया उन्होंने। अब मनुआ खेत में कुछ नहीं बचा है, दाल खा रहे हैं भाई। तो इतनी हरी है, क्या बताना। सुअर का रात को सुअर का आतंक है, दिन में बंदरों का आतंक है। तो क्या करना है भाई, खेती किसानी करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पहाड़ों में। तभी तो लोग पौड़ी के सब प्लान चले गए, इसीलिए। क्योंकि खेती में कुछ हो ही नहीं रहा। वो हो भी रहा तो बंदर सुअर कुछ छोड़ ही नहीं रहे भाई।
सच कहूँ तो दोस्तों उत्तराखंड के लोग जितनी मेहनत करते हैं ना, उनको उनकी मेहनत का फल उतना नहीं मिल पाता है। जिस हिसाब से प्लेन्स में किसान लोग रहते हैं तो उनकी खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन पहाड़ों में ना बंदरों का आतंक, सुअरों का आतंक, खेत में कीड़ा लग जाए उसका आतंक, तो सब कुछ देखना पड़ता है। पर ऑर्गेनिक होता है भाई, शुद्ध ऑर्गेनिक। यहाँ कोई दवाई है भाई, सरकार ने कोई दवाई नहीं दे रही हम लोगों को। वन विभाग वाले ना सुअरों को पकड़े ना बंदरों को पकड़ रहे। इधर है हमारी दादी जी। कैसे हो दादी? हाँ हाँ, दादी तो दिन पर दिन जवान होती जा रही हैं भाई। इधर हैं दोस्तों हमारी दादी जी। मतलब जब मैं छोटा सा था ना तब भी दादी जी उतनी ही लगती थी, और अब मैं बुढ़ा होने को हूँ, अभी दादी वैसे ही लगती है। दादी भी तो थी तलमनन। हाँ। और जो दादी की लड़कियां हैं वो रहती हैं दिल्ली, देहरादून। राम मैं सर तब बोली मैं ये अमित वीडियो अपने सद्यो को बाल में ये दिन दे मैं तब बोल सकता है ये लता ना खाए मैं वो या रूम में तो छोड़ा मैं क्या ऐसे तो तब मैं खाए छोड़ो। दोस्तों दादी की जो लड़कियां हैं यानी कि हमारी बुआ लोग, तो वो दिल्ली देहरादून से हमारे ब्लॉग भी देखती हैं। इसीलिए गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं मिलते रहते, तो मैं उनको ब्लॉग में निकालता हूँ। आएगी हैं। टमाटर लगा मन देखो भाई, यहाँ देखो भाई टमाटर लगे हुए हैं। ये बेबी कौन नहीं वाला पे लगे हुए थे दोस्तों टमाटर बीच रास्ते में। ये देखो भाई कहीं भी हो जाते हैं। इनकी ना दोस्तों जो चटनी बनती है ना बहुत बढ़िया बनती है। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी बेल है ना सारी अलग अलग दाल की बेल हैं। बहुत सारी दाल हुई है हमारी, बट पहले की जितनी नहीं होती। अब हमने लिमिटेड खेत करे हुए हैं ताकि हम पे भी ज़्यादा आफत ना आए। पहले का समय ऐसा था कि दोस्तों हम लोग हज़ारों की दाल बेच देते थे, कई कुंटल होती थी। तो तब बंदर कम थे, सुअर कम थे। सुअर तो थे ही नहीं, कुछ सालों बाद हो रहे हैं अब। लोग दूर दूर से स्पेशल हमारे घर पे आते थे लेने के लिए। अभी भी इतनी डिमांड आ रखी है, दाल है चाहे नहीं है, फोन कर करके बोल रहे हमारे लिए 2 पत्थर रखना, 1 पत्थर रखना, पर हो ही नहीं रही उतनी नहीं हो रही है कि हम किसी को दे सके। थोड़ा बहुत तो बेचनी है। ना अमित की शादी हो रही है अभी, ना साक्षी की शादी हो रही। शादी के लिए दाल तो घर में हो जाती है। मम्मी ने दोस्तों वो खेत भी इसीलिए कर रखे हैं ताकि हमारी शादी में जैसे दाल बनती है, कुछ भी बनता है, तो उसलिए काम आ जाए। वही तो। अब ये दोनों पता नहीं, ये तो पसंद ही नहीं कर रखा है, मेरे को ऊपर छोड़ रहा। तुम लाओ, बल मैं कहाँ से लाऊं भाई? अभी करूँगा ना दोस्तों, अभी बहुत समय है, 3-4 साल है। जब बुढ़ा हो जाएगा तब लड़की नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलने असंभव है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई। ब्लॉगरों की डिमांड बहुत है, समझे? कुछ नहीं है ब्लॉगरों का, नौकरी क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। ब्लॉग क्या है? वही है, प्लेट फूटे वाला नौकरी छुट्टी। ऐसे मत बोलो। हाँ, ब्लॉगरों का क्या है? कभी भी यूट्यूब बंद हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। यूट्यूबरों की कोई ज़िंदगी नहीं है, क्या करे फिर? ये तो ये है कि थोड़ा बहुत कुछ नहीं दोस्तों, अगर यूट्यूब बंद भी हो गया तो दुनिया में बहुत सारे काम है करने के लिए। इतनी नॉलेज तो है थोड़ा बहुत कि कहीं ना कहीं हो ही जाएगा भाई। वैसे बंद तक तो आती नहीं है, क्या करेगा? सब्जी काटने तक तो आती नहीं है, भाई हाथ से काटता है। अरे जरूरी थोड़ना है, जरूरी थोड़ना कि आदमी हाथ से उल्टे हाथ से भले लिखता हूँ, पर जरूरी थोड़ना है कि आदमी हार्ड वर्क करे। आदमी स्मार्ट वर्क भी तो कर सकता है, समझे? पुराने लोगों को हार्ड वर्क की आदत पड़ी हुई है ना। तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, एक ऐप बंद हो जाएगा दूसरा खुल जाएगा। बट यहाँ से ठीक सामने देखो वो है कद्दू की बेल, और वहाँ पे एक काशी फल लगा हुआ है छोटा छोटा। ये भी दोस्तों सिर्फ आज दिखाई दे रहा है, कल तक बंदर ले जाएंगे भाई। आज बंदरों ने गांव में राउंड नहीं मारा है ना, पता नहीं कौन से गांव में गए होंगे। और इधर देखो भाई, इधर है करेले की बेल जो कि अब सूख चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर इतने करेले लगे हुए हैं ना, एकदम से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये देखो भाई, ना हमने इसमें दवाई डाल रखी, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे रहते हैं। दोस्तों हमारा जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है ना, बिल्कुल उपजाऊ भूमि है, यहाँ की देवभूमि है, सब कुछ होता है बढ़िया से। और हम लोग जानबूझ के नहीं लगाते हैं, क्योंकि सब कुछ लगाने के बाद भी जंगली जानवर हो गए, बंदर हो गए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हमारे लिए बचता ही नहीं। आदमी दिन भर देखभाल करता है और बाद में उसको उस चीज़ का फल ही नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। बाकी इस साइड हमने मंडवा भी डाल रखा है, यानी कि रागी, तो रागी भी सुखाने डाल रखा है, इसकी भी कुटाई होती है। और इधर दाल हैं भाई, अलग अलग दाल हैं, सुखाने डाली हैं, और कुछ दिन बाद हम इनको कूटेंगे। तो चलो भाई, ये है सोयाबीन, तो इसकी आज कुटाई होगी क्योंकि ये बिल्कुल हो चुका है काला। तो इधर लग के रेडी हो चुका हमारा दिन का लंच। आज क्या क्या है स्पेशल? आज है दाल है, रायता है, मूली है साथ में, और भात है।
अरहर की दाल दोस्तों मेरी फेवरेट है भाई, बहुत अच्छी लगती है मुझे अरहर की दाल। बहुत सारे लोगों को राजमा पसंद है, लेकिन मुझे राजमा पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। अगर राजमा के साथ कड़ी हो मिक्स में तो ठीक लगती है, वरना अरहर की दाल, मूंग की दाल तो और भी बढ़िया लगती है। बढ़िया से हो चुका है दोस्तों लंच, और मैं जा रहा हूँ अपनी ब्लॉग अपलोड करने के लिए सीधे जहाँ हमारे खेत हैं, और इधर है मम्मी। तो देखो भाई, मम्मी ने अभी तक जो बाहर दाल थी ना वो सारी कूट दी है, जो सोयाबीन थी। और यहाँ नीचे देखो हमारे सोयाबीन भी काले भट भी, ये देखो भाई, काली और सारी सोयाबीन एक साथ हैं। हाथ पे दिखाएंगी थोड़ा इधर करके हैं, ये काले सोयाबीन है और ये एक सफेद। ये देखो दोनों भाई, को भट बोलते हैं, काले भट सफेद भट। लेकिन एक भट पनीत भी होते हैं। सोयाबीन का तेल दोस्तों बहुत महंगा बिकता है। तो चलो भाई, मैं भी चलता हूँ खेतों में सीधे, और घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है यार, शिट। जब मैं अगस्तमुनी रहता हूँ तो मुझे 400 मीटर वाले फील्ड में जाना पड़ता है, और घर रहता हूँ तो सीधे सार में जाना पड़ता है। देखो भाई, स्कूल से बच्चे लोग भी आ चुके हैं, प्रणाम। 3:30 बज चुके हैं, तो बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। आज से कुछ समय पहले हम भी ऐसे ही आते थे। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चली। अच्छा। ये देखो भाई, ये हमारे दादाजी भी आ चुके हैं खेतों में, दाल लेने जा रहे हैं। ठीक सामने वाली पीक दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल। यहाँ का नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मैं भी दोस्तों अभी खेतों में पहुँच चुका हूँ, बस 10-15 दिन का काम बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ गेहूँ की बुआई होगी, और उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे मस्त करके। तो ये देखो भाई, धीरे धीरे सारे खेत खाली हो रहे हैं। पहले ऊपर ऊपर का ले जाते हैं हम अनाज, फिर नीचे का ये गाय भैंस के लिए काटते हैं, और फिर इनको ऐसे सुखाने डालते हैं। ये देखो भाई, सूखने के बाद इनको ले जाते हैं फिर खेत खाली, और जैसे ही ये खेत खाली हो जाते हैं वैसे ही इनमें लगाया जाता है हल। और इस जगह से आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, चारों ओर की प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ब्लॉग हो चुका है अपलोड, अब चलते हैं सीधे घर की ओर। ये है भाई छोटा डॉन सौरभ, अभी जा रहा है सौरभ उधर क्या करने? सामान देने। अच्छा, कुछ सामान देने। चलो बढ़िया। छुट्टी पड़ गई? दिवाली की छुट्टी नहीं पड़ी? नानी पेपर? चलो बढ़िया, ठीक है तब। चलो भाई, पहुंच चुका हूं घर पे। अब इसको कूटना है दाल को। व्हाट अ ब्यूटीफुल गाइस। ये देखिए, बिल्कुल क्लोज से आप कबूतर को देखिए। मम्मी चली गई हैं दोस्तों खेत में, और मेरा काम है ये सारे बर्तन धोने का। दोस्तों सारे बर्तन धुल के हो चुके हैं रेडी। दोस्तों रात का समय हो चुका है, और यहाँ पे रात का डिनर भी मैंने बना दिया है। और आज बनाई है स्पेशल करेले की सब्जी। नाम तो इसका करेला है, पर ये अलग वाला करेला है, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में सिंगोरी भी बोलते हैं और मीठे करेले भी बोलते हैं। साक्षी ने भी रोटी बना के रेडी कर दी हैं, और जस्ट अभी मम्मी भी आ चुकी हैं गौशाला से। पहले तो 1 घंटा लगाती थी, अब बहुत जल्दी आ गई हैं भाई। तो पहले हमारे पास सुनैना थी, और आज मुझे सुनैना कितनी याद आ रही है कि क्या बताएं। मतलब कि मम्मी को भले टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन जब भी मैं कहीं से घर आता था या फिर अगस्तमुनी रहता था, कहीं भी ट्रैवल पे जाता था, तो मैं सबसे पहले सुनैना को मिलने जाता था। और मम्मी ने ऐसे टाइम पे बेची है कि मैं घर पे भी नहीं था, और बेच दी भाई बिना फ़ोन किए। तो देखो, इसलिए बेच दी ना। अब क्या बोले, वो जो है जिनको चाहिए उसी टाइम आए, जिनको चाहिए। ये बात हुई होगी तभी तो फोन उन्होंने करा नहीं, तुरंत आए, उनके पसंद आई भैंस और ले गए। और देखो और भाई, मेरे पे भी आफत आ रखी थी, मेरे भी घुटनों में दर्द हो रहा था। और साक्षी का सिलाई का काम, पता नहीं क्या क्या काम है, इसका भी बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा। और अमित का भी जो है बाहर का काम था। तो मम्मी एक बार फ़ोन कर लेती, मैं दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ। मम्मी ने फ़ोन भी नहीं किया। मैं जब घर आया मुझे अजीब लगा, क्योंकि भाई अब तो हमारे पास सौम्या बची है, और सुनैना तो ऐसे छोड़ के गई है कि भाई दिल अजीब सा लग रहा है। क्योंकि उस दिन के बाद मतलब मैं जब भी गौशाले में जाता हूँ ना, तो सबसे पहले उसी की याद आती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अभी चली गई। बट अब क्या करें दोस्तों, मम्मी को शुगर भी है, तो फिर हाथ पाँव में दर्द हो जाता है ज़्यादा काम करते हुए। और ये भी है कि दूध तो गाय दे ही रही है अभी भी। हाँ। तो इसलिए भी दे दिया मैंने, अब मेरे बस की नहीं थी। और बीच में हमने इतना घी बेचा कि क्या बताएं। हाँ,
और पिछले साल जो है जंगल में जाते थे घास के लिए, खेतों में जाते थे, अमित आ जाता था। इस साल जो है इसके पैर एक बार वो चोट लग गई थी, फिर दोबारा मुड़ गया। तो मैं इससे बोल भी नहीं सकती तो मेरे पास लेने आ जाए, क्योंकि पैर अभी हल्का टेक रहा, वो ढंग से टेक भी नहीं रहा। दर्द तो है, लेकिन सच कहूँ तो इस साल मैंने बहुत कम काम किया है। मैं इस माँ को ही पता होता है कि अपने बच्चों का दर्द अच्छा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि भैंस को बेच ही देती हूँ। साक्षी खुश हो गई होगी हैं? सब लोग परेशान हो रहे थे। साक्षी भी खुश हो रही होगी, शाम का गोबर ये निकाल देती, सुबह का मैं निकाल देती। तो खुश होना क्या बोझ थी वो हम पे कि हम भी उसकी मेहनत कर रहे थे और उसके बदले में वो भी हमको दे रही थी। बोझ थोड़ी ना थी वो हम पे। पर ये है भैंस का गोबर बल भैंस का ढमना। पहले के लोग बोलते थे भैंस का मोल बल भैंस का ढमना। ये जितना वो खाती थी उससे कम देती थी। यहाँ पहाड़ की भैंस थोड़ी थोड़ी दूध देती है, और प्लेन्स की भैंस देती है बाल्टी भर भर की। हाँ ये तो है दोस्तों, जितनी प्लेन्स की गाय दूध देती है ना, उससे भी कम पहाड़ की भैंस दूध देती है। और जबकि उसके लिए चारा बिल्कुल हरा भरा रहता है, बट वहाँ पे जो भैंस का गाय का साइज रहता है वो बहुत बड़ा रहता है प्लेन्स एरिया में, और यहाँ बहुत छोटा छोटा रहता है। जो बोलते हैं ना देसी भैंस देसी गाय, तो छोटी छोटी गाय होती है, जब ब्याई होती है तो 1 किलो से ज़्यादा दूध नहीं देती है। हाँ। और भैंस भी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो दूध देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो देगी। लेकिन भाई जो पहाड़ी गाय भैंस का घी होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है भाई। स्वाद होता है उसमें, बहुत उसमें अलग ही स्वाद रहता है। बिल्कुल हरे हरे घास का रहता है, और जो शहरों में होते हैं ना वो चारा वारा खिलाते हैं और वो खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं। हम तो जंगल से ना अलग अलग वनस्पति काट के लाते हैं, और अलग अलग प्रकार की, तो उससे तो अलग अलग ही वो होगा। बाकी मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे घी के लिए, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। तो भाई अब घी घू नहीं है, और सिर्फ हमारे पास 2-4 घी के बाद क्या बोला? घी घू मतलब कि घी भी नहीं है, और हमारे पास लिमिटेड बचे हुए हैं, 3-4 किलो बचे होंगे, वो हमारे काम आ जाएंगे। सर्दियाँ भी लग गई हैं अब। 5 किलो मैंने बना के रखे हैं अपने लिए। हाँ। मैंने कहा बच्चे थोड़ी बहुत खाएंगे। हाँ। और दोस्तों सुनैना की याद इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे लोग होते हैं ना, तो लोग उतना जाते नहीं है, बस उनका घास न्यारी करते हैं। पर हम लोग ऐसा होते थे कि गाय भैंसों को ना प्रॉपर टाइम देते थे, उनको ऐसे फलाते थे, प्यार करते थे। हम लोग ब्लॉग बनाने भी जाते थे ना, तो वो एक फैमिली टाइप हो गई थी। तो फिर जैसे सौम्या सुनैना, अब देखो भाई सौम्या भी इतनी वो करती है ना, क्या बताएं, मतलब उसको अलग ही गुस्सा आ जाता है भाई। वो पहले बिल्कुल बढ़िया रहती थी, अब थोड़ा गुस्से में रहती है, बट क्या करें दोस्तों। क्योंकि पहले वो अपना गुस्सा सुनैना पे निकाल देते, अब वो हम पे निकाल रही है। हाँ, बाकी अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम भैंस नहीं लाएंगे, बस भैया की बुआरी आने का इंतजार आएगी तो वो बोलेगी मतलब भैंस भी आ ले आओ। जाएगी। अरे ठीक है, चलो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। तो तब लाएंगे, नहीं बोलेगी तो नहीं लाएंगे। चलो देखते हैं दोस्तों, अभी तो फिलहाल शादी बहुत दूर है, और इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय सभी को।